हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही है बेसिकली व्यू जेएस ट्यूटोरियल की, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं व्यू जेएस के अंदर। अब जैसे कि इसका नेम ही डिफाइन कर रहा है कि जो साइकिल है एक बेसिकली कंपोनेंट्स का, उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं लाइफ साइकिल के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो क्या है, ईच व्यू कंपोनेंट इंस्टांस गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ इनिशियलाइजेशन स्टेप्स व्हेन इट्स क्रिएटेड। मीन्स कि जब भी हमारा एक इनिशियल कंपोनेंट जब भी इनिशियलाइज होता है, कंपोनेंट कब जब भी कॉल होता है या फिर क्रिएट होता है, तब हमारे एक बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स हम कॉल करवा सकते हैं कि किस टाइम पे हमें कौन सा मेथड कॉल करवाना है। या फिर मैं आपको अगर ऐसा कहूँ कि जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं ऑन ऑन लोड या फिर विंडोज़ डॉट ऑन लोड मेथड, कि जब हमारा पेज पूरा लोड हो तब हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कॉल हो। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें व्यू जेएस के अंदर भी हमें कुछ लाइफ साइकिल्स मिलते हैं। तो अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल, इट नीड्स टू सेट अप डाटा ऑब्जर्वेशन, कंपाइल द टेम्पलेट, माउंट द इंस्टेंस टू द डोम एंड अपडेट द डोम व्हेन डाटा चेंजेस। तो अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो कुछ ऐसा इसका डायग्राम है। तो बेसिकली ये क्या है कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट क्रिएट होता है, तो कंपोनेंट क्रिएट होने से पहले अगर हमें कोई मेथड कॉल करवाना है, या फिर कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद हमें कुछ मेथड कॉल करवाने हैं, जब हमारा डोम रेडी होता है उसके बाद हमें कुछ चेंज करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग स्टेप्स हैं व्यू जेएस के अंदर, जिसको हम लाइफ साइकिल्स कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम सबसे पहले देखो, हमारे पास क्या है कि रेंडर्स एनकाउंटर्स कंपोनेंट। जैसे हमारा एक कंपोनेंट रेंडर हुआ, तो सबसे पहले हमारी जो कंपोजिशन एपीआई वो कॉल होती है। तो कंपोजिशन एपीआई हम बेसिकली इसमें यूज़ नहीं कर रहे, हम ऑप्शन एपीआई को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि ये है, तो हम ऑप्शंस एपीआई को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगा कि ऑप्शंस एपीआई में और कंपोजिशन एपीआई में डिफरेंस क्या है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बिफोर क्रिएट। अब बिफोर क्रिएट कब कॉल होता है, जब हमारी जब हम बेसिकली, अगर मैं आपको कोड के दिखाऊं, अगर आप देखो यहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, हमारे कंपोनेंट्स, हमारे मेथड्स, एक हमारे पास डाटा भी होता है, उससे भी पहले यहाँ पे मेथड्स आ गए। ओके, तो हम इसको ये देखते हैं, मेरी चाइल्ड के अंदर प्रॉप्स, चलो कुछ डाटा है इसमें, जैसे कि प्रॉप्स हो गया। मीन्स कि जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो भी स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास होंगे, जैसे कि नेम, जो भी प्रॉप्स होंगे, उसके बाद मेथड्स आ गए हमारे पास, मेथड्स डाटा। तो ये जो मेथड्स है या फिर फंक्शंस हम कह लें, डाटा कह लें, प्रॉप्स कह लें, तो ये कॉल कब होते हैं, जब हमारे इनिट ऑप्शंस एपीआई, मीन्स कि इससे भी पहले हमारा कौन सा मेथड कॉल होता है, बिफोर क्रिएट। तो ऑप्शंस एपीआई के अंदर बिफोर क्रिएट नहीं यूज़ करते, क्योंकि जब तक हमारा यही इनिशियलाइज नहीं हुआ, हमारे मेथड ही इनिशियलाइज नहीं हुए, उसके पहले हमें कॉल करवा देते हैं मेथड बिफोर क्रिएट। तो इसको हम नहीं यूज़ करते, ये बेसिकली कंपोजिशन एपीआई के अंदर ही यूज़ होता है। तो इसके बाद जो ऑप्शंस एपीआई जब इनिट होगी, मीन्स कि जब हमारा मेथड्स हमें मेथड उसने लोड करवा दिया, हमारे पेज पे इनिशियलाइज करवा दिए, जो हमारे मेथड्स हैं, प्रॉप्स हैं, डाटा है, जब उसने वो सारे चीज़ें जब उसने माउंट करवा दी, मीन्स कि इनिशियलाइज करवा दी, उसके बाद हमारे पास एक आता है क्रिएटेड। अब क्रिएटेड हम कब कॉल करते हैं, जब हमें एपीआई को कॉल करवाना होता है, तब हम क्रिएटेड मेथड को कॉल करवाते हैं। जैसे कि क्रिएटेड लाइफ साइकिल बेसिकली, तो क्रिएटेड लाइफ साइकिल हम कब कॉल करवाते हैं, जब हम एपीआई को कॉल करवाते हैं तब। अब उसके बाद एक आता है हमारे पास बिफोर माउंट। अब बिफोर माउंट और माउंटेड, बिफोर माउंट कब कॉल होगा, जस्ट कुछ, मीन्स कि कुछ सेकंड्स भी नहीं, कुछ मिली सेकेंड्स भी बहुत ज़्यादा कह दिया, मीन्स कि कुछ इंस्टांस जब हमारा डोम क्रिएट होता है, मीन्स कि जो हमारा टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट को हम डोम कहते हैं इसके अंदर। तो जब हमारा डोम क्रिएट होता है ना, उसके कुछ टाइम पहले हमारा बिफोर काउंट मेथड कॉल होता है। ठीक है, बिफोर काउंट के पहले हमारा कौन सा कॉल होता है, क्रिएटेड। क्रिएटेड के बाद होगा बिफोर काउंट, और सॉरी बिफोर माउंट। तो जैसे ही हमारा डोम जो है वो इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, उसके बाद हम हमारे पास कौन सा मेथड कॉल होता है, माउंटेड। अब माउंटेड हम तब कॉल करवाते हैं जैसे कि हमने हमारी जो टेम्पलेट है वो लोड होगी, डोम लोड होगी, एंड हमारा जो डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग हमने अपना जो डोम एलिमेंट है वो हमने कॉल करवाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे
कुछ अगर हमारे पास पेरेंट लेआउट यहाँ पे इफ़ एल्स की जो हमारी कंडीशन, इफ़ एल्स की कंडीशन हमने यहाँ पे रखी हुई थी किसी के अंदर, होम नहीं, अबाउट, दिस इज़ अबाउट लेआउट के अंदर नहीं, पेरेंट के अंदर थी बेसिकली। इफ़, तो ये बेसिकली एक कंडीशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो इफ़ एल्स, तो जैसे कि ये एक कंडीशन है इज़ ट्रू। अब मान लो कि आपने कुछ ऐसी कंडीशन लगाई है, जब भी आप एपीआई को कॉल करवाते हैं तो उसके बाद ये जो वेरिएबल है वो कॉल होता है। मीन्स कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमने एक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने एपीआई कॉल करवाई है। अब उस एपीआई के कॉल करने के बाद जो भी हमें वैल्यू मिलती है, ठीक है, उसके बाद हमें एक इफ़ और एल्स कंडीशन को हमने सेटअप करना होता है, ये वाली इफ़ और एल्स को। और ये वाली इफ़ एल्स को आप सेटअप करवाओगे जब आपका डोम एलिमेंट क्रिएट होगा तब। ठीक है, ध्यान से सुनो इस बात को कि जब आपका डोम एलिमेंट क्रिएट होगा तभी आप इफ़ एल्स कंडीशन को रेंडर करवा सकते हो। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके पास आ गया क्रिएटेड, मीन्स कि आपको सिर्फ डाटा गेट करना है, तब आप इस क्रिएटेड मेथड को कॉल करवा दो। बट आपको जब अपने जो आपका टेम्पलेट है या फिर जो आपकी डोम के एलिमेंट्स है उसको आपने कुछ चेंजेस करवानी है, जो भी आपका एपीआई का डाटा आया उसके अकॉर्डिंग, तब आप माउंटेड को कॉल करवाओगे, क्योंकि तब तक आपका डोम एलिमेंट भी क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद बिफोर अपडेट, बिफोर अपडेट क्या करता है, जैसे कि माउंटेड हो गया, उसके बाद आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो तब बिफोर अपडेट हो जाता है कॉल। उसके बाद अपडेटेड, फिर बिफोर अनमाउंट एंड अनमाउंटेड। बिफोर अनमाउंटेड कब कॉल होता है, जब भी आपका जो टेम्पलेट है या फिर आपका जब कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्लोज होगा और दूसरा कंपोनेंट ओपन होगा, तब बिफोर अनमाउंट कॉल होगा। एंड जब हो चुका होगा आपका टेम्पलेट क्लोज, तब अनमाउंटेड कॉल होगा। तो ये बेसिकली हमारे कुछ लाइफ साइकिल्स हैं। तो बेसिकली हम मोस्टली जो लाइफ साइकिल यूज़ करते हैं वो एक तो यूज़ करते हैं क्रिएटेड एंड एक यूज़ करते हैं माउंटेड। माउंटेड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें डोम के अंदर कुछ चेंजेस करवाने हैं हमारे जो डाटा के अकॉर्डिंग। और क्रिएटेड कब यूज़ करते हैं, जब हमें सिंपली डाटा ही चाहिए तब। तो इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, और ये जो डायग्राम है ये ऑफिशियल Vue.js की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये भी हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल्स। अब बिफोर क्रिएट हम नहीं यूज़ करते, ठीक है, हम कौन सा यूज़ करते हैं, क्रिएटेड। क्रिएटेड कब यूज़ करेंगे, ये देखो जब हमारे पास कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज मेथड एंड वॉचर्स अवेलेबल होंगे। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं बिफोर क्रिएटेड का, तो कॉल इमीडिएटली व्हेन इंस्टेंस इज इनिशियलाइज्ड आफ्टर प्रॉप रेजोल्यूशन बिफोर प्रोसेसिंग अदर ऑप्शन सच एज डाटा और कंप्यूटेड। नोट दैट द सेटअप composition API is called before any option API। मीन्स कि सिर्फ composition API ही कॉल होती है। तो इस लाइन का कहना है कि ये जो बिफोर क्रिएटेड है ये तब कॉल होगी जब हमारा डाटा भी इनिशियलाइज नहीं हुआ, कंप्यूटेड वैल्यूज जो होती हैं वो भी इनिशियलाइज नहीं हुई। तो क्रिएटेड कब कॉल होती है, व्हेन दिस हुक इज कॉल्ड द फॉलोइंग हैव बीन सेटअप द एक्टिव डाटा कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज मेथड वॉचर्स, तब हमारे सेटअप हो चुके होते हैं ये मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज़। बिफोर माउंट आ गया कि जब डोम एलिमेंट क्रिएट होगा उसके जस्ट कुछ टाइम पहले ही हमारा ये बिफोर माउंट क्रिएट होगा। माउंटेड कब होगा, जब हमारा जो डोम एलिमेंट्स हैं वो सारे क्रिएट हो चुके होंगे, प्रॉपरली रेंडर हो चुके होंगे, तब हम डोम क्रिएट करते हैं। तो ये एक बार स्टडी करो। हम कुछ इसमें मेथड जो है हमारे बेसिकली जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो कौन कौन से, एक तो हमारे क्रिएटेड है एंड एक हमें माउंटेड हम करके बताएंगे। ठीक है, तो ये क्विक वीडियो था लाइफ साइकिल्स के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।